हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग। तो आई एम लाइव एंड बच्चा एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवेज की तरफ से। तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? तो बच्चा द पॉइंट इज यहाँ पे रेलवेज ने ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर वो हमारे जेई के रिक्रूटमेंट को भी अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो हमारे जेई को भी अफेक्ट करेगा, सर हमारे एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट को भी अफेक्ट करेगा। एंड इसका बेनिफिट क्या है एज अ स्टूडेंट, या हमारे लिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो बच्चा ये न्यूज़ वैसे आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी दैट रेलवे ने ग्रुप डी रिक्रूटमेंट्स में रिप्लेसमेंट लिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दी है। ओके, किस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया बच्चा? द रिप्लेसमेंट लिस्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है सर कि ये रिप्लेसमेंट लिस्ट है क्या? एक बार वॉइस चेक कर ले। ठीक है, सो द वॉइस इज गुड, लाउड एंड क्लियर। सो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रिप्लेसमेंट लिस्ट है क्या? तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है दैट रेलवेज ने ये बोला है दैट फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स रेलवे विल नॉट इशू द रिप्लेसमेंट पैनल फॉर द ग्रुप डी पोस्ट। मतलब होता क्या है कि अगर आप लोगों का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिजाइन करता है। ओके, अभी जी अब आवाज आ रही है? अब तो आवाज आ रही होगी, मैंने चेक किया मेरे डिवाइस में तो आ रही है। ओके, आवाज तो अच्छे से आ रही है। मेरे को एक बात बताइए, अब आपको आवाज आ रही है? ओके, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आनी चाहिए आवाज। ओके, अब आप लोगों को आवाज में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक अब परेशानी होगी। यस, द वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। ओके, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आनी चाहिए आवाज। ओके बच्चा, सो द पॉइंट इज सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सर ये रिप्लेसमेंट लिस्ट है क्या? सो रेलवे ने अनाउंस किया दैट सर फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स रेलवे विल नॉट इशू अ रिप्लेसमेंट पैनल। रेलवे विल नॉट इशू द रिप्लेसमेंट पैनल अभी के लिए आप लोगों की ग्रुप डी पोस्ट में। अभी के लिए कौन सी पोस्ट में बच्चा? ग्रुप डी पोस्ट में। बट ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये आप लोगों के जेई के रिक्रूटमेंट में, आप लोगों के एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट में भी अप्लाई होगा। सो इसका मीनिंग क्या होता है? सर इफ अ सिलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन, अगर आप लोगों ने वहां पे रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आप लोग क्वालिफाई करते हो, पर आप लोग ज्वाइन नहीं करते, पर आप लोग वहां पे रेलवेज में ग्रुप डी की पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हो, या कोई रीजन की वजह से आप ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर देते हो, या अनफॉर्चुनेटली किसी स्पेसिफिक वहां पे पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह जो वो सीट खाली हो गई है, दैट एम्प्टी सीट इज ऑलवेज फिल्ड बाय द रिप्लेसमेंट लिस्ट, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन लोग वेट लिस्ट भी बोल सकते हैं। उसको किससे फिल किया जाता है बच्चा? उसको फिल किया जाता है आप लोगों के वेट लिस्ट के द्वारा। So, if a selected candidate does not join or resigns or passes away, अब यहाँ पे no one else will be called to fill that vacant seat, और वो vacant seat उस recruitment cycle में वहां पे अनफिल्ड या एम्प्टी ही रहेगी। क्या आप लोग समझे? मतलब अगर 100 कैंडिडेट्स वहां पे सिलेक्ट हुए हैं, 10 कैंडिडेट्स वहां पे रिजाइन कर देते हैं, या वहां पे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते ही नहीं है, तो वहां पे उनकी जगह कोई भी उस पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट या रिप्लेसमेंट लिस्ट में से सिलेक्ट होके ज्वाइन नहीं कर सकता। रेलवेज ने रिप्लेसमेंट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट वाला क्राइटेरिया हटा दिया है। रेलवेज ने रिप्लेसमेंट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट वाला क्राइटेरिया ग्रुप डी की पोस्ट में हटा दिया। तो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा पढ़ें, थोड़ा जूम करके पढ़ें इसको। तो बच्चा, recruitment of staff in level 1 category of the 7th central pay commission matrix onto the Indian Railway, modifications of criteria of replacement panel. So attention is invited to the board's letter number, वो देख लीजिए, where advised to seek the replacement list from the RRCs for the level 1 recruitment as per their needs and availability of vacancies in the event of any shortfall on account of non-joining, resignation या demise of the candidates within the stipulated period. The decision has been reviewed, पहले ये decision था 2022 तक, and it has been decided that no replacement panels is to be given to the non-joining or resignated employee, या जिसका किसी का डेथ हो जाए, डिमाइस हो जाए, of the selected candidate, as the recruitment ऑफ पे लेवल 1 इज नाउ डन एन्युअली। क्योंकि इन लोगों ने रीजन ऐसा दिया है कि अब आप लोगों का रिक्रूटमेंट हर साल हो रहा है। अब आप लोगों का रिक्रूटमेंट हर साल हो रहा है, तो जब हर साल हो रहा है तो वहां पे वेट लिस्ट की जरूरत ही क्या है? आप लोग समझ रहे बात को? हर साल अगर आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो रेलवे बोल रहा है कि सर वेट लिस्ट की जरूरत क्या है? समझ में आया? सो द रीजन
given by the Indian Railway is that Indian Railway has already decided to conduct the Group D recruitment annually more frequently and there is no need of replacement list. तो बच्चा इसके वजह से हमारे प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? इसकी वजह से हमारे प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? आपको क्या लगता है? पहले मुझे कमेंट करिए, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है? पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि क्या हो सकता है, ओके? अच्छा, मेरी वॉइस अगर ब्रेक होगी तो चिंता मत करिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं हूँ, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाने वाला, ओके? सो क्या लगता है आप लोगों को? सो पॉइंट नंबर 1, बच्चा फोकस ऑन क्लियरिंग इन द एग्जामिनेशन इन द मेन सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कोई भी तरीके से वेट लिस्ट नहीं आने वाला है। आप लोगों का कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला है, तो अगर आप लोग फाइनल मेरिट में वहां पे अपना सीट लॉक कर पाओगे तभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, समझ में आया, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल का वेट करना पड़ेगा। कोई भी सेकेंडरी पैनल से वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली फॉर ग्रुप डी। बट आने वाले समय में मैं तो ये मानता हूं कि ये चीज अप्लाई हो जाएगी फॉर द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जी, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी। तो ये सारी की सारी पोस्ट में सॉरी, ये रूल जो है अप्लाई हो सकता है, ये सारी की सारी पोस्ट्स में ये जो रूल है अप्लाई कर सकता है। समझ में आया? सो अब इसको थोड़ा समराइज करें। अर्लियर क्या होता था ग्रुप डी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करते थे या रिजाइन कर देते थे या कोई भी रीजन से अगर उनकी डेथ हो गई या कोई भी और रीजन है, तो रेलवे वहां पे वेटिंग लिस्ट निकालते थे कैंडिडेट्स की जो उनकी जगह उस पोस्ट को फिल कर सकते थे, ओके? सो वहां पे वेकेंट पोस्ट वर फिल इवन आफ्टर द फाइनल रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। एंड आप लोगों ने देखा होगा ये लंबे टाइम तक प्रोसेस चलता रहता था। ऐसा भी चला है कि पिछले रिक्रूटमेंट में ये प्रोसेस 2-2 3-3 साल तक चला है। 2023 तक 24 तक यही चल रहा था, लास्ट 2018-19 के रिक्रूटमेंट का, ये आप लोगों को पता ही है। सो नाउ बच्चा, व्हाट इज द न्यू चेंज दैट देयर विल बी नो रिप्लेसमेंट पैनल और द लिस्ट इन द फ्यूचर ग्रुप डी रिक्रूटमेंट्स। कोई सेकंड चांस ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स नहीं है, वेकेंट पोस्ट को फिल नहीं करा जाएगा। एंड इवन इफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आर नॉट ज्वाइनिंग, वो पोस्ट एम्प्टी रहेगी जब तक आप लोगों का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नहीं आता। तो यहाँ पे लॉस है उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो वहां पे कुछ चुनिंदा मार्क्स से आधा एक मार्क्स से रह जाएंगे और उनको वेट लिस्ट में आने के बावजूद, मतलब वेट लिस्ट बनने ही नहीं वाला है, बट आप लोगों की वेट लिस्ट में चांस था, आप लोगों को वो चांस नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में मिलेगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में आप लोगों को फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या बात को आप लोग समझ पा रहे हो? नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में आप लोगों को फिर वो एग्जामिनेशन वापस से क्वालिफाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर बच्चा? ओके, सो ये हमारे लिए इस तरीके से एक डिसएडवांटेज है, बट बेनिफिशियल क्या है सर? इसकी वजह से अब आप लोगों का रिक्रूटमेंट हर साल आएगा। रेलवे ने क्लियरली बोला है कि उन्हें ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट एंड इवन सारे के सारे रिक्रूटमेंट हर साल कंडक्ट करने का प्लान कर दिया है। सो इंडियन रेलवे एम्स टू कंडक्ट द ग्रुप डी रिक्रूटमेंट मोर रेगुलरली, मोस्ट प्रोबेबली एनुअल रिक्रूटमेंट रहेगा। 2024 का रिक्रूटमेंट साइकिल अभी ऑन गोइंग है, फिर 2025 का आएगा। समझ में आया? सो दिस विल बी एन एनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसकी वजह से होगा क्या बच्चा? रेलवे पे भी खुद प्रेशर बना रहेगा कि प्रोसेस को फास्ट करना। So removing the replacement panel will reduce overall the complexity of the post examination administration. एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद रेलवे की तरफ से जो प्रोसेस रहता है ये उसको फास्ट अप करेगा। सो स्पीड अप रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो की पॉइंट्स आर देयर इज नो सेकंड चांस। अगर आप लोग मेन लिस्ट में है तो आप है, वरना अगले रिक्रूटमेंट साइकिल में आप लोगों को वापस से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आ सकता है? आप लोग मुझे बताइए, व्हाट कैन हैपन टू द कट ऑफ? सर कट ऑफ बढ़ सकता है क्या? यस, देयर आर चांसेस दैट कट ऑफ मे बी स्लाइटली हायर, क्योंकि हर कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। समझ में? फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए मतलब अगर आप लोग देखो कि 7,900 पोस्ट है, सो 7,900 पोस्ट के हिसाब से बच्चा उतनी मेहनत करेगा कि मैं उन पोस्ट में ही सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि फिर वरना मुझे एक साल बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में वापस से अपीयर होना पड़ेगा। फिर मुझे एक साल बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में वापस से अपीयर होना पड़ेगा। सो ओनली दोज हु आर इन द फाइनल रिजल्ट विल गेट द जॉब, नो मोर रिप्लेसमेंट। ओके, ड्रॉप आउट्स को रिप्लेस नहीं करा जाएगा। सो देर विल बी अ फास्टर रिक्रूटमेंट साइकिल एंड देन देर विल बी नो सेकंड चांस यू कैन से पोस्ट द फाइनल रिजल्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चीज हमारे एनटीपीसी और आरआरबी जेई के जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उनमें भी अप्लाई होगा क्या?
क्योंकि अभी तो उनका नोटिफिकेशन आया नहीं है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल का। एनटीपीसी का तो पास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल ही अभी ऑन गोइंग है, उनका पेपर ही अगले महीने होने वाला है। तो क्या लगता है आप लोगों को, इसका फायदा होगा हमें या नहीं होगा? एज अ स्टूडेंट आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, मुझे बताइए आप लोग, क्या लग रहा है आप लोगों के मन में? क्या इसका बेनिफिट आप लोगों को रहेगा या नहीं रहेगा? यस और नो बच्चे? सो 100% आप लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे आप लोगों का रिक्रूटमेंट साइकिल फास्ट होने की वजह से आप लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज ये है कि बस आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप लोगों का कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि वहां पे हर बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। हर बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चा लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है पॉइंट। सो बच्चा, यहाँ पे जो नोटिस है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शो कर दिया है, यू कैन सी दिस नोटिस। सो द अबो इंस्ट्रक्शंस विल बी एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स फ्रॉम द ओपन मार्केट इन लेवल 1। अभी के लिए खाली ये लेवल 1 में अप्लाइड है, अभी के लिए खाली किस में अप्लाइड है, ये लेवल 1 में अप्लाइड है, बट होपफुली ये शायद आप लोगों के सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? सो बच्चा, विद दिस आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। बच्चा, आज है लास्ट डेट, रात को 12 बजे तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ओके, द ऑफर इज एंडिंग एट 12 PM। द ऑफर, दिस इज नॉट द ऑफर एंडिंग टिल टुमारो। ओके, द ऑफर इज एंडिंग टिल, समझ में आया? सो ये ऑफर आज ही एंड हो रहा है। ओके, सो बच्चा, द ऑफर इज नॉट एंडिंग टुमारो, द ऑफर इज एंडिंग टुडे ओनली। ठीक है, ये जो ऑफर है, आई एम रियली सॉरी, दिस इज एंडिंग टुडे ओनली। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एसएससी जे प्रिपरेशन एट एन ऑफर प्राइस ऑफ, you can say 333 per month, where you can get a chance to get up to 60% off on to all SSC JEE subscription। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करिए यूजिंग माय कोड वैद्य50। ओके बच्चा, तो आप लोगों के लिए सर्वज्ञ बैच में जो कि टारगेट कर रहा है एसएससी जेई CBT 1 एंड CBT 2 को, उसमें योगेश सर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बट कल मतलब 23 से योगेश सर ने आप लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दिए। एक है आप लोगों का कास्टिंग और एक है आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग। ओके, एक है आप लोगों का कास्टिंग, एक है आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग। तो ये स्टार्ट कर दिए दोनों के दोनों सब्जेक्ट योगेश सर ने। और मैंने आप लोगों के लिए क्या स्टार्ट कर दिया है बच्चा, इस मंथ के स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। दैट इज योर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज योर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करिए एंड यू कैन यूज माय कोड वैद्य50 टू कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। ओके बच्चा, एंड आप लोग सौर्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर RRB जी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच ऑन टू द स्टोर्स, अनअकैडमी स्टोर से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको। एंड बच्चा, कल शाम को 5 बजे है आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, वेर यू कैन गेट अ चांस टू विन अप टू 90% स्कॉलरशिप, क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। 25 शाम को 5 बजे 30 मिनट्स आप लोगों को इस QR कोड को स्कैन करके इस टेस्ट को जरूर देना है। ओके, इस टेस्ट को जरूर देना है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को भी क्लिक करिए। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker। is this clear बच्चे? ओके, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी रेलवे की हमारे जेई के रिक्रूटमेंट में भी अप्लाई होगी, और इसका आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे रिलेटेड। ओके बच्चा, थैंक यू।